जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन में। आज हम बात करने वाले हैं माघ गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि, जी हाँ, जो हम सब इस समय साधना, मंत्र, जाप, हवन हम सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते। तो आइए आज हम उन सब के बारे में बताने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। इसे आप सुन के समझ के आप अपनी अपनी भगवती के साधना शुरू कर सकते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ का महीना बेहद पवित्र माना जाता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के जनवरी फरवरी के बीच आता है। ऐसे इसलिए कि इसकी शुरुआत जनवरी के मकर संक्रांति से शुरू होती है और ये फरवरी के मध्य तक चलती है। गुप्त नवरात्रि का ये समय यूं कहूँ तो तंत्र, मंत्र और शक्ति की विशेष साधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सबसे उत्तम माना जाता है। जहाँ सामान्य नवरात्रि में हम दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, वहीं पर गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की गुप्त आराधना की जाती है। मतलब इसमें आप मंत्र, हवन, पूजा, तो ये अगर आप करते हैं तो आपको गुप्त करनी होती है। आप इसके बारे में किसी को बता नहीं सकते। यहाँ तक कि आपने कितने माला करने का संकल्प लिया, आपके कितने माला के जाप हैं, 36,000, 1 लाख, 5 लाख, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुप्त तरीके से करना होता है। इस गुप्त नवरात्रि में कौन कौन सी माताएं हैं? इस गुप्त नवरात्रि में हम माता की साधना जो करते हैं वो 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो 10 महाविद्याओं का क्या नाम है और वो माँ की साधना करने से, उस माँ की साधना करने से हमें किन फलों की प्राप्ति होती है। प्रथम माँ है माँ काली, जो पहली महाविद्या है। इन्हें हम समय की देवी कहते हैं। सबसे पहली महाविद्या महाकाली, ये काल यानी समय की देवी है। इनका स्वरूप बहुत डरावना, बहुत ही भयंकर है, पर माँ काली बहुत ही ममतामयी है। इनकी साधना से भय और शत्रुओं का नाश होता है। दूसरी महाविद्या है माँ तारा। इन्हें तारानहार कहा जाता है। कठिन से कठिन आर्थिक संकट या विपत्ति से निकलने के लिए माँ तारा की शरण ली जाती है। कठिन से कठिन आर्थिक संकट या विपत्ति से निकलने के लिए माँ तारा की शरण ली जाती है। तीसरी विद्या है माँ त्रिपुरा सुंदरी। ये तीसरी महाविद्या है। माँ त्रिपुरा सुंदरी तीनों लोकों की सुंदरी, इन्हें सोटसी भी कहा जाता है। ये सुंदरता, शक्ति और मोक्ष की देवी है। इनकी साधना से व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण आती है और जीवन में पूर्णता आती है। चौथी महाविद्या हुई माँ भुवनेश्वरी। जी हाँ, माँ भुवनेश्वरी को संसार की रानी कहते हैं। माँ भुवनेश्वरी पूरे ब्रह्मांड को धारण करती है। जो भक्त सुख, सुविधा और ऐश्वर्य चाहते हैं, वो उनके लिए माँ भुवनेश्वरी की साधना बहुत ही उत्तम मानी गई है। जिन्हें भी इन सब चीज़ों की लालसा है या वो चाहते हैं कि उनके जीवन में धन हो, सुख हो, सुविधा हो, ऐश्वर्य हो, वो माँ भुवनेश्वरी की शरण में जाएं और उनकी साधना करें। उनकी साधना बहुत ही उत्तम मानी गई है। पांचवी देवी है माँ भैरवी। इनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। ये अगर एक बार मतलब इनकी साधना अगर पूरी हो गई ना, तो बस ऐसा होता है कि माँ, जब आप माँ की साधना करोगे, माँ भैरवी की, तो फिर कुछ गलत भी, एक तरह से कुछ भी गलत होने लगेगा तो एक तरह से आपको पता चल जाता है। इनके साधक को ना बुराई नहीं पसंद है, क्योंकि माता को ही बुराई नहीं पसंद है। भैरवी माँ जो कि विनाश की शक्ति है, मतलब विनाश के लिए वो भैरवी विध्वंस की शक्ति है। एक तरह से भैरवी माँ विध्वंस की शक्ति है।
लेकिन ये विध्वंस किसका करती हैं? बुराई का। ये साधक के भीतर एक जो डर होता है, जो अनजाना सा डर, अज्ञानता, उसे जलाकर राख कर देती है। जिन्हें भी डर लगता हो, जो हमेशा बुरी चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं, वो बार बार उसी जगह जाते हैं, हर बुरे कर्म उनसे हो जाते हैं या गलत संगत में चले जाते हैं, तो उन्हें माँ भैरवी की साधना करनी चाहिए। इनकी साधना, उन जातकों के लिए माँ भैरवी की साधना बहुत ही उत्तम मानी गई है। छठी है माँ छिन्नमस्ता। जी हाँ, माँ छिन्नमस्ता के बारे में क्या ही बोलूं, त्याग की देवी है। माँ छिन्नमस्ता का प्रचंड रूप है। ये माता अपना ही शीश काटकर अपनी सखियों की क्षुधा शांत की थी इन्होंने। इन माता के बारे में क्या ही बोले। ये अपने अहंकार को खत्म करने और अपनी आंतरिक ऊर्जा को यानी कुंडलिनी को जगाने का प्रतीक है। अगर आप अपनी कुंडलिनी पर काम करना चाहते हैं तो छिन्नमस्ता की साधना बहुत बहुत उत्तम रहेगा। ऐसे जातक के लिए बहुत उत्तम रहने वाली है। इसलिए अगर आप इन सब चीज़ों से आप अपने के अंदर के अहंकार को ख़त्म करना चाहते हैं, आप अपने अंदर एक ऊर्जा लाना चाहते हैं, आप अपने अंदर अपनी ऊर्जा, अपनी कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं, तो माँ छिन्नमस्ता की साधना आपके लिए बहुत ही उत्तम मानी जाएगी। 7वीं माँ धूमावती, दुखों को हरने वाली देवी माँ धूमावती। ये एक वृद्ध विधवा के रूप में पूजी जाती हैं। ये दरिद्रता, बीमारी और क्लेश को दूर करती हैं। ये माँ हमेशा आपके घर की बुराई को, आपके घर के जो बीमारियां हैं, जो दरिद्रता है, जो परेशानियां हैं, जो मानसिक चिंताएं हैं, उसे धूमावती माँ दूर करती है। ये देवी इन सबों पर विजय प्राप्त करती है। इनका आशीर्वाद साधक के बुरे वक्त को भी टाल सकता है। जिनके जीवन में दरिद्रता हो, बीमारी हो, क्लेश हो, वो माँ धूमावती की साधना कर सकते हैं, पर गुरु से परामर्श लेकर। 8वीं देवी माँ बंगलामुखी, राजराजेश्वरी, माँ पीताम्बरा, माँ बंगलामुखी। ये शत्रु नाशनी देवी हैं। इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी शत्रुओं की वाणी और उनकी बुद्धि को स्तंभित करती है। वाद विवाद और मुकदमों में जीत के लिए इनकी पूजा अचूक मानी जाती है। अगर किसी को कोई मुकदमों में जीत हासिल करना हो, अगर किसी को कोर्ट कचहरी या फिर किसी शत्रु ने परेशान कर रखा है, तो फिर वो बंगलामुखी की साधना ऐसे जातक अगर करते हैं तो उनको विजय प्राप्त होती है। 9वीं माता है माँ मातंगी। ये माँ कला की देवी हैं। इन्हें तांत्रिक सरस्वती माना जाता है। कला, संगीत और वाणी में सिद्धि प्राप्त करने के लिए माँ मातंगी की साधना की जाती है। अगर आप कला, संगीत, वाणी या फिर वाणी में सिद्धि या वाक सिद्धि, मातंगी माँ की साधना ऐसे जातक के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। ये माता ग्रस्त जीवन में खुशहाली लाती है। इसलिए अगर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो आप गुरु के परामर्श से इनकी साधना कर सकते हैं। ऐसे साधक के लिए, ऐसे जातक के लिए माँ मातंगी की पूजा साधना करना उत्तम रहेगा। 10वीं विद्या है और आखिरी विद्या माँ कमला। माँ कमला समृद्धि की देवी और माँ अंतिम महाविद्या है। 10 महाविद्या की अंतिम महाविद्या। ये महालक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप है। धन, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन ही माँ की पूजा की जाती है, साधना की जाती है, मंत्र उच्चारण किए जाते हैं और ना जाने कितने प्रकार की साधना होती है। जो हमें हमारे गुरुओं से मिला है वो हम इन गुप्त नवरात्रों में तरह तरह की कोशिश करके, एक छोटी सी कोशिश करके हम भी अपनी माँओं को खुश करने की कोशिश करते हैं। गुप्त नवरात्रि का ये समय अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने का है।
ये 10 महाविद्या केवल शक्ति नहीं बल्कि जीवन जीने के अलग अलग मार्ग हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 10 महाविद्या और 10 महाविद्या की साधना पूजा आप करें तो आप बस 5 मिनट या 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ शांत अवस्था में कोई भी मेडिटेशन करना शुरू कर दें, या फिर आप श्वासों से नाम जाप करें। जब आप श्वास ले रहे हो तब आप अपने इष्ट का नाम लें, और जब आप अपनी श्वास छोड़ रहे हो तब आप अपने इष्ट का नाम लें। बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट। आप 5 मिनट से शुरू कीजिए। जब कहते हैं कि ये माता की नज़र पड़ जाए, इन 10 महाविद्याओं की नज़र जब साधक पर पड़ जाती है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि ये जो मैं बता रही हूँ, मैंने एक छोटी सी कोशिश की है 10 महाविद्याओं के बारे में बताने के लिए। अगर मैं इन माँओं के बारे में बताने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। माँ के स्वरूप ऐसे ऐसे हैं और ऐसे ऐसे माता संकेत देती है कि मानो ये संकेत देती है और साधक काम करना शुरू कर देते हैं। जब इनकी नज़र पड़ जाती है तो फिर वो साधक नहीं होता। और मैं तो कहती हूँ कि माई का चरण ऐसे पकड़े कि माई चाहे भी तो चरण वो छुड़ा ना पाए। बस ऐसे पकड़े। जीवन में हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन अपनी माई को मत छोड़िए, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बार जिसे भी आप अपना इष्ट बनाएं, जिसके द्वार पर भी आप जाए, आप अपने विश्वास को अटूट रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। याद रखिए, माँ भी परीक्षा लेती है, और जब वो परीक्षा ले रही होती है और आप उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो फिर माँ आपको चलाती है। फिर दुनिया नहीं चलाती आपको, फिर आप माँ के बच्चों के नाम से जाने जाते हो। और हम लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम भी अपनी माँ के नाम से जाने जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप अपनी माँ की साधना शुरू करने की तैयारी कर चुके होंगे। धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री कृष्णा।